नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज से मैं स्वास्थ्य सूत्र की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसे मैंने नाम दिया है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। ये बहुत से मित्र मुझसे कई तरह की समस्याओं के बारे में पूछते हैं, कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं का समाधान चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने ये एक नई श्रृंखला शुरू की है। अभी जैसे कि एक मित्र ने मुझे कल व्हाट्सएप किया कि वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बहुत पीड़ित है और कॉन्स्टिपेशन के कारण उसे बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं, नियमित रूप से कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, फिर भी उसे 3 दिन या 4 दिन तक के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसके कारण उसका मन उदास रहता है, बेचैनी बनी रहती है, पेट में गैस रहती है, खाने को इच्छा नहीं करती है और खाने के साथ साथ कोई किसी भी काम में कोई रुचि नहीं रहती है। जब बिल्कुल सही है। मैं अनिल जी, मैं आपकी समस्या का समाधान निम्न रूप से देना चाह रहा हूँ, आप इस पर ध्यान से देखिए। कॉन्स्टिपेशन यथार्थ बहुत गंभीर बीमारी है और अभी नहीं, अब तो खैर आधुनिक पद्धति में इस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन 30-40 साल पहले भारत ही नहीं पूरी दुनिया की जो इतनी प्राचीन संस्कृतियाँ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज को एक गंभीर बीमारी मानती थी। गंभीर बीमारी नहीं मानती थी, सभी बीमारियों की जड़ मूल मानती थी, क्योंकि इसी के कारण सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। क्योंकि जब हमारे पेट में हमारा आहार ढंग से पचता नहीं या वो पेट सही ढंग से साफ नहीं होता, तो उस जो हमारे पेट में गया आहार है वो सड़न पैदा करने लगता है। हमारे पेट में कई तरह के जीवाणु भी रहते हैं, वो जीवाणु भी जो हमारे पेट का जो अपचित आहार है उसमें विखंडन करते हैं, तो कई तरह के टॉक्सिन्स और कई तरह के केमिकल पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर में खून के माध्यम से फैलकर कई तरह की दिक्कतें देते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इससे कई तरह की बेचैनी और किसी तरह की मानसिक अस्थिरता की दशा बनी रहती है। तो आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है। यदि पेट साफ नहीं होगा तो मन में उदासी रहेगी, मन में बेचैनी का भाव रहेगा, गैस बनेगी और इससे आपको कई तरह की अन्य पीड़ाएं रहेंगी। आप जानते होंगे कि कब्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कारण मुख्यतः जिम्मेदार हैं। पहला कारण है कि हमारी आहार व्यवस्था में परिवर्तन होना। हमने अपने प्राकृतिक आहार को छोड़कर अप्राकृतिक आहार को अपनाना शुरू कर दिया। हम फास्ट फूड पर चले गए, हम ऐसे फूड पर चले गए जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। हम बहुत तरह की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, रिफाइंड तेल खाते हैं, हम वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ करते हैं, डालडा घी की तली चीज़ें खाते हैं और डालडा तेल में वेजिटेबल्स ऑयल्स में कई तरह के ट्रांस फैट रहते हैं, जिनको हम जब गर्म करते हैं तो उनकी जो रासायनिक संरचना वैसे ही परिवर्तित हो जाती है और वो शरीर में जाके कई तरह की परेशानियाँ खड़ी करते हैं। और इसी तरह हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है। हम रात का खाना शाम 6-7 बजे खाने की बजाय 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं और फिर खा के सो जाते हैं। दिन भर हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो बैठने की स्थिति जो है वो भी हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ये पूरे विश्व जगत में हम देखें, हम प्राणी जगत में देखें तो एक मनुष्य है जो पृथ्वी के समानांतर नहीं हॉरिजॉन्टल रूप में चलता है, खड़े रूप में चलता है, 90 डिग्री का एंगल बना के चलता है। जिनकी अन्य जितने भी प्राणी हैं वो पृथ्वी के समानांतर चलते हैं, इसलिए उनके कभी कब्ज की परेशानी नहीं आती है, लेकिन मनुष्य को आ जाती है, क्योंकि वो अब 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे तक बैठ के काम करता है। तो हमारा जो अंदर का एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र है, वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत काम करता है। तो इसमें जीवन शैली और हमारे खान पीन का तो हाथ है ही है, हमारी मानसिक स्थिति भी इसके लिए दोषी है। तो आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक समाधान दे रहा हूँ, आप उसको 40 दिन तक करके देखिए। यदि आपने स्थायी समाधान चाहना है तो आपको 40 दिन करना पड़ेगा। यदि आपने सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ चाहना है, तत्काल उसका समाधान चाहता है, तो आप 2-4 दिन कर सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रयोग है, आप घर परिवार में पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। हम 15 साल 20 साल पहले ऐसे ही प्रयोग करते थे और तब तक लोग ऐसी समस्याओं से दूर भी रहते थे। कब्ज वैसे भी
पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि पहले कब्ज नहीं होती थी, कब्जा उन्होंने लगी, लेकिन अब कब्ज गंभीर रूप ले रही है। अब कब्ज एक समस्या बनती जा रही है। अब कब्ज एक सब बीमारियों की जड़ मूल का स्थान लेती जा रही है। इसलिए अब हमें इसके विषय में ज़्यादा गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप अपनी आहार व्यवस्था छोड़ दीजिए। कुछ दिन आप जो आप तक खाते रहें उसी में विराम दे दीजिए। तो आप इसके लिए सबसे पहले करिए कि संध्या के समय तो आप एक काम करिए, पुराने चावल यदि बिना पॉलिश के हाथ कुटे चावल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल मिलते हैं, आम कई दुकानों पर मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक चावल के नाम से भी बेचे जा रहे हैं, जिनकी पॉलिश नहीं की हो, जिनका छिलका ना उतारा गया हो, वो बहुत पौष्टिक होते हैं। हम सामान्यतः अपने घरों में जो चावल प्रयोग करते हैं वो पॉलिश्ड होता है, उसकी ऊपर की लेयर उतारी होती है। ऐसा चावल हमारे पेट में जाके सहजता से पच जाता है, शीघ्रता से पच जाता है, और उसमें 80% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहती है, जो सीधे ग्लूकोज के रूप में हमारे खून में मिक्स हो जाता है। खून के बाद वो सारे शरीर में फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा चावल खाने वाले खाने के बाद तुरंत लेटना चाहते हैं, क्योंकि उनमें आलस का भाव आ जाता है। पहले नहीं आता था। जो प्राकृतिक चावल खाते हैं उनमें ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती है, लेकिन अब हम जो चावल खा रहे हैं उनके साथ यही स्थिति देखी जाती है। चाहे वो 20 किलो का चावल हो, चाहे 200 रुपये किलो का बासमती चावल हो। तो आप पहले तो ऐसा चावल लीजिए जिसका छिलका ना उतारा हो गया हो, पुराना लीजिए, एक साल 2 साल 1.5 साल पुराना, और उसमें आप मूंग की दाल डालिए, उसकी खिचड़ी बनवाइए, और रात्रि को मूंग की दाल की खिचड़ी आप 1 से 1.5 चम्मच देसी गाय का घी डाल के उसको सेवन करना शुरू करिए। यदि आपको ऐसी खिचड़ी बनाने में परेशानी आए या नियमित रूप से नहीं खा सकें तो आप इसकी जगह बाजरा ले सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, या बाजरे का रोट बना सकते हैं और उसमें घी चुपड़ के आप खा सकते हैं नियमित रूप से। रात्रि को दूध लेना ना भूलें, दूध नियमित रूप से लें। दूसरा, आप एक और प्रयोग करें कि रात्रि को सोने के समय आप 200-250 ml दूध लें। दूध गाय का हो या भैंस का हो, डेयरी का ना हो, क्योंकि आज डेयरी का जो दूध मिल रहा है वो पौष्टिक दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो हमारे पोषण के लिए ठीक नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसे विशेष प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। उसे पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में कम से कम 10 दिन उसको रखा जाता है, और आपके पास 10-12 दिन पुराना दूध मिलता है तो वो आपके लिए सही नहीं है, और पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में उसकी केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो वो दूध ना लें, आप गाय का दूध ले सकते हैं, देसी गाय जो बिल्कुल अमृत है। यदि देसी गाय नहीं मिले तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। तो 200-250 ml भैंस का या गाय का दूध लीजिए। उसमें रात्रि के समय या दिन के समय जब भी आपको सुविधा हो तो आप उसमें 10 ml से 15 ml आप एरंडी का तेल, जिसे हम कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं, वो प्रयोग करना है। वो भी रिफाइंड ना हो, वो भी प्राकृतिक हो। आम कई जगह मिल जाते हैं, साधारण आप अपने पास ढूंढेंगे तो आपको प्राकृतिक या इसको कहते हैं वर्जिन कस्टर्ड ऑयल मिल जाएगा, तो आप वो प्रयोग करना है। तो रात्रि को 10 से 15 ml आपने कस्टर्ड ऑयल दूध में मिला के और उसको अच्छे से फेंट के प्रयोग करना है, और वो रात्रि को पीना है। सोने से पहले पीना है। तो उससे आप देखेंगे कि प्रातःकाल आपको 1 या 2 बार खुलकर शौच आ जाएगी और आपकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगी। आपने रात्रि के खाने के अलावा दिन में कोशिश करनी है, नियम बनाना है कि सुबह आप नाश्ते में अंकुरित अनाज लें, स्प्राउट अनाज लें। आप उसको हाफ बॉयल कर सकते हैं। यदि आपको स्प्राउट खाने में परेशानी हो तो उसमें थोड़ा सा प्याज या टमाटर डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल के खा सकते हैं, वो आपके लिए रुचिकर रहेगा। उसके अलावा आप दिन में 1 बार फलों का सेवन कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में फलों का सेवन कर सकते हैं। उस फलों में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अलावा सब्जियां प्रयोग कर सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, शलजम खा सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, आप उसके साथ में चाहें तो चुकंदर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। और एक और कोशिश करें, दिन में
कम से कम मात्रा में अन्न का सेवन करें। अन्न प्रयोग करें तो आप मिश्रित अन्न लें, गेहूं में बाजरा या गेहूं में थोड़ा सा जौ और चना मिक्स करके, इसे बेजर के नाम से प्रयोग करते हैं, वो आटा लें और आटा मोटा पिसाएं, उसको छानें तो उसमें कम से कम जो चोकर निकले ऐसा अनाज लें और रोटी बनाने से पहले उसे 2 घंटे तक भिगो के रखें, जिससे कि वो रोटी बनाने योग्य अच्छे से हो जाए, उसकी जो पौष्टिक जो गुणवत्ता है बढ़ जाए, उसकी रोटी बनाएं, उसे धीमी आग पर सेकें। उसमें भी चाहें तो आप थोड़ा सा घी चुपड़ के खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत रहेगा। यदि आप इसके अलावा यदि रोटी खाना चाहें तो कोदों के आटे की रोटी खा सकते हैं, चाहें तो आप कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। यदि ये भी न मिले तो आप मंडुआ के आटे की रोटी खा सकते हैं। आप ये जीवन पद्धति 40 दिन अपना के देखिए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। आप दिन में पानी भी पी सकते हैं, लेकिन पानी कैसे पीना है, कब पीना है, ये इसके विषय में मेरे एक मित्र ने पूछा है। इसका समाधान मैं अगले किसी वीडियो में दूंगा। और अभी आप अपनी कोई यदि जानकारी चाहते हैं, कोई और चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी और बीमारी के विषय में कोई समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट्स में दे सकते हैं, मुझे वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसके समाधान का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।